परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू 23। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 23। और ये गलातियों की पुस्तक का 7वां वीडियो है। ये पत्र प्रेरित पौलुस ने 48 से 55 एडी के दौरान गलातिया यानी कि वर्तमान तुर्की की कलीसियाओं को लिखा था। और वहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या वो ये थी, जो लोग गैर मसीह से मसीह में आ रहे थे तो उनको वहाँ पे गलत शिक्षा दी जा रही थी। वहाँ पे जो यहूदीवाद यानी कि जुडाइजर्स लोग जो थे, जो कि यहूदियों में से मसीह बने थे, वो इस बात का दबाव डालते थे कि हमें जो है खतना और मूसा की व्यवस्था पे भी चलना होगा। मगर यहाँ पे जो पौलुस है इस बात को तर्क देते हैं कि उद्धार और केवल अनुग्रह और विश्वास से मिलता है। मूसा का जो नियम है वो बाहरी रूप से तो हमको सुधार कर सकता है, लेकिन हृदय को अंदर से नया नहीं कर सकता है। पौलुस ने चेतावनी दी है कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी या पापपूर्ण जीवन जीना नहीं है। गलातियों 5:19 और 21 में अगर आप देखें तो सच्चा परिवर्तन बाहरी नियमों को मानने से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो हमारे भीतर होती है उससे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। फल या फ्रूट्स नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल के बारे में बात करी गई है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का फल जो है वो एक है और उसके 9 गुण हैं। क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का फल, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो एक है और उसके 9 गुण हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि हर चारों तरफ ये देखते हैं कि जब हम कोई पूछता है कि पवित्र आत्मा के कितने फल हैं तो हम कहते हैं 9 फल हैं, मगर एक्चुअली में वो 9 गुण हैं और फल जो है वो एक है। और इसके बाद जैसे संतरे की जो फांकें होती हैं, पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो पूरा चरित्र उसका प्रकट होता है। एक एक करके जो है उसका चरित्र जो है वो प्रकट होता है। और पौलुस ने 5:19 में शरीर के काम लिखा है, लेकिन 5:22 में आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है। इंसानी प्रयास, दबाव और पापपूर्ण जीवन स्वभाव का परिणाम है। यानी कि फल फ्रूट्स जो है वो स्वाभाविक रूप से उगता है। पौधा फल पैदा करने के लिए दबाव नहीं बनाता, वे बस जड़ों में पोषण देता है। जब कोई मसीह आत्मा से जुड़ा रहता है तो ये गुण स्वतः प्रकट होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि 9 गुण जो हैं उसके बारे में छोटा छोटा हम लोग देखेंगे कि जो प्रेम है वो परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में बताता है, जिसको कि अगापे प्रेम भी कहते हैं। और वो बिना शर्त, कोई उसमें किसी प्रकार का जो है निष्काम या ईश्वरीय प्रेम को बलिदान देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। किसी भी तरीके का, किसी भी शर्त का इसमें इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आनंद, प्रेम के साथ संबंध को दर्शाता है। यूनानी शब्द चारा से आता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर न रहने वाला आंतरिक उल्लास जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से मिलता है। तीसरा है शांति, परमेश्वर के साथ संबंध से मिलता है, जिसे यूनानी में जो है आयरिन कहते हैं। और मन की स्थिरता जो बाहरी उथल पुथल के बावजूद जो है परमेश्वर के भरोसे पर हमें मिलती है। धीरज, दूसरों के साथ हमें केंद्रित
रहना बहुत ज़रूरी है, यानी समाज के लोगों के साथ संबंध होना बहुत ज़रूरी है। यूनानी में इसे मैक्रोथुमिया कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कठिन लोग या विपरीत परिस्थितियों में सहने की क्षमता और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध ना हो। पांचवी बात हम देखते हैं कि दया का अर्थ है समाज और लोगों के साथ संबंध, जिसे यूनानी भाषा में चेरिस्टोटेस कहते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरों के प्रति कोमलता, सहानुभूति और व्यवहारिक करुणा का व्यवहार होना चाहिए। छठी बात देखते हैं हम भलाई, भी समाज और लोगों के साथ संबंध, जिसे यूनानी में जो है एगोथोसाइन कहते हैं, जिसका अर्थ है नैतिक शुद्धता, दूसरों के साथ आशीषमय जीवन में आगे बढ़ना और अपने भलाई के स्वभाव को नहीं भूलना। विश्वास स्वयं के आत्म नियंत्रण से संबंध रखता है, जिसे यूनानी में पिस्टिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति सच्चाई, वफादारी और विश्वास योग्यता है। नम्रता ये स्वयं केंद्रित है, जिसे यूनानी भाषा में प्रायोटिस कहते हैं, जिसका अर्थ है कि अपनी शक्ति का नियंत्रण रखना, अहंकार के बिना विनम्र रहना। और नवा है संयम, जिसको सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। इसका यूनानी शब्द जो है एगोक्रेटिया है, जिसका अर्थ है कि अपनी वासनाओं, भावनाओं और इच्छाओं पर आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर नियंत्रण करना। वर्ष 23 में लिखा है कि ऐसे गुणों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि नियम की आवश्यकता नहीं और दुनिया का कोई भी कानून प्रेम, शांति, दया और संयम पर पाबंदी नहीं लगाता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के फल में जीता है वह मूसा की व्यवस्था को भी नैतिक तौर पर पूरा करता है, क्योंकि कानून का मूल उद्देश्य ही प्रेम और भलाई सिखाता है। मसीह जीवन केवल नियमों की सूची का पालन करना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के अपने जीवन के काम करने देना है, यानी कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने देना है, ताकि यीशु मसीह का चरित्र स्वभाव हमारे जीवनों में प्रकट हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है उस पर विश्वास करें, उसे अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।